पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने 2 साल में अपनी नाअहली, करप्शन और नातजुर्बाकारी से पाकिस्तान की कौमी यकजहती को कमजोर कर दिया। 2018 में 5.8% की जीडीपी शरह को 2020 में 4.4 पर पहुंचा दिया। मईशत की तबाही से लाखों लोग बेरोजगार और लाखों मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी, जिंदगी तंग हो चुकी है, और जो अशराफिया है वो इनके इर्द गिर्द बैठे हैं। इनके अपनी काबीना में वो लोग मौजूद हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं, कोई मुनसिफाना और ट्रांसपेरेंट और नजर आता हुआ एहतसाब के कोई खिलाफ नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग, ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाना, ये पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। पाकिस्तान में तब्दीली ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। कशकोल तोड़ने का दावा करने वाले कहते हैं घबराना नहीं। बिजली की कीमत भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी, गरीब को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया। और आज भी हुकूमती अरकान का तरीकाकार ऑपोजिशन वाला है। ये आज भी कंटेनर्स पर चढ़े हुए हैं। खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। चीन और सऊदी अरब को नाराज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का अपोजिशन को करारा जवाब। कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार है। अवाम ने रद्द कर दिया। अपोजिशन की बातों से लगता है कि वो किसी और मुल्क में रहते थे। शहबाज शरीफ ने जिन मसाइल की बात की उनके जिम्मेदार वो खुद हैं। शहबाज शरीफ के मुंह से अशराफिया का नाम सुना तो हंसी आ गई। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आले शरीफ ने एक ढेले की करप्शन नहीं की, कौम को अरबों डॉलर्स का टीका लगाया। ये सारे दुख करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, अकरबा परवरी के पैदा करता है। शहबाज शरीफ ड्राइंग रूम सियासत की बजाय गुज़श्ता 6 माह में मुल्क के दौरे करते तो ज्यादा मुनासिब होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान दुनिया के अंदर तन्हा खड़ा है, कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। फॉरेन पॉलिसी नाकाम है, जो करना था वो नहीं किया गया। कश्मीर के लिए 15 मिनट खड़े होने का सिलसिला भी खत्म हो गया। हुकूमत ने शहीदों के लहू से गद्दारी की। पाकिस्तान न सऊदी अरब के साथ रहा न मलेशिया के साथ। एक लॉबी को खुश करने के चक्कर में दोनों नाराज हो गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद ने नई करवट ली है। आज भारत के अंदर से बीजेपी सरकार के मौक़िफ़ की नफ़ी की जा रही है। ये भी दावा किया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैसे वापस ना मांगे, ना ही पेट्रोल बंद किया। इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौक़िफ़ एक है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी मौक़िफ़ नहीं बदला। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली ने इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। बिल डॉक्टर बाबर अवान ने पेश किया। ऐवान में जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मुखालिफत की। बिल की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल में कुछ तरामीम लाई जा रही हैं ताकि मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। अपोजिशन के साथ सिर्फ एक चीज पर तनाज़ा है कि तहकीकात के लिए कौन सी एजेंसी हो। अपोजिशन चाहती है कि नैब को तहकीकाती एजेंसी में शामिल न किया जाए। अपोजिशन किसी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं नैब आमिर का बनाया हुआ काला कानून है, मनी लॉन्ड्रिंग को नैब में ना लेकर जाएं। सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। एक दिन में 1 अरब रुपए से जायद रोजाना की बुनियाद पर गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं। हुकूमत बेखबर है और झूठ बोलने पर मजबूर है।
पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली राजा परवेज अशरफ कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर तहफ्फुज़ात हैं। जब भी कोई कानून बनता है पूरे मुआशरे के लिए होता है। बिल में पावर ऑफ अरेस्ट से किसी को भी बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। ये काला कानून हम इंसानी हुकूक को नजरअंदाज करके क्यों बना रहे हैं? बगैर वारंट के किसी को भी गिरफ्तारी इख्तियार देना गलत होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी ज़राए इस्तेमाल किए जाएं। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की। हम अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन का फोकस मुल्की मफाद नहीं बल्कि शरीफों के मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। शहबाज गिल कहते हैं इलाज के नाम पर बाहर जाकर सैर सपाटे। नवाज शरीफ ने अदालत को गुमराह किया। कौमी मुजरिम को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। महंगी LNG का तोहफा नून लीग के दौर का है। मईशत का बुरा हाल करने वालों को अदालतों का सामना करना होगा। ये कौन सी सर्जरियां हैं जो कॉफी शॉप पर हो रही हैं? फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ जेल से गए थे, वापस सीधे जेल ही आएंगे। प्ली बार्गेन करेंगे और पैसे वापस देंगे। अदालत से नाअहल है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ बीमारी के बायस बैरून मुल्क गए। हुकूमती जिम्मेदारान के बयानात मौजूद हैं। नालायकों का टोला अपने ही बयान की तरदीद कर रहा है। नवाज शरीफ की सेहत अब बहुत बेहतर है, डॉक्टरों के मशवरे से ही वापस आएंगे। लीगी रहनुमा का फवाद चौधरी को जवाब। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं इतना जुल्म हलाको और चंगेज खान ने नहीं किया जितना दो जमातों ने किया है। 35 साल तक मुल्क को लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। मुल्क में माफिया काम कर रही है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं माफिया इस वक्त हुकूमत के अंदर काबीना में इमरान खान के दाएं और बाएं मौजूद है। माफिया ने अवाम का आटा चीनी तक चोरी कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं गुलाम सरवर खान तो खुद भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और खुद को ही वाजिबुल कत्ल करार दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुखालिफिन की तनकीद बराए तनकीद की कोई परवाह नहीं। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले तरक्की के सफर को रोकने के दर पे हैं। ऐसे अनासिर जाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को बेपनाह नुकसान पहुंचा रहे हैं। नए पाकिस्तान में मफाद परस्त लोगों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं हमारी लड़ाई आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ इमरान खान से नहीं बल्कि फरसूदा निजाम के साथ है। तमाम उलमा को मुत्तहिद होकर मस्जिदों से बाहर आकर निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए जद्दोजहद करना होगी। अवाम पाकिस्तान में इंसाफ के लिए तरस गए। मेयर कराची वसीम अख्तर की सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बारिश। कहते हैं लाड़काना और सहवन को तबाह करने वाले अब शहर तबाह करने पर आ गए। वज़ीर आला सिंध से ज्यादा मैंडेट है मगर फिर भी नहीं सुनी जाती। सिंध हुकूमत की वजह से 4 साल से तनाव में हूँ। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस खतूत की कॉपियां उछाल दी। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में सेक्रेटरी बलदियात सिंध रोशन शेख की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। नैब ने सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। मजीद 9 मुल्जिमान की भी दरख्वास्तें मुस्तरद। 18 माह बाद सिंध एपेक्स कमेटी ने सर जोड़ लिए। तरक्याती मंसूबे और कानून साजी पर गौर व फिक्र। मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कानून बनाना काफी नहीं, अमल दरामद भी जरूरी है। कराची में मॉनसून का छठा स्पेल रुकावट बन गया। बरसाती नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मुअख्खर। नालों पर रिहाइश पजीर अफराद की आबादकारी के बारे अहम फैसला जल्द मुतवक्के। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा चलने से कबल ही तबाहाली का शिकार। अहम तरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस के स्टेशन तबाही का मंजर पेश करने लगे। सखी हसन, नागिन चौरंगी समेत
मुतादिद स्टेशन पर से जालियां उतार ली गई। खुदकार सीढ़ियां भी खराब। गंदगी के जाबजा ढेरों ने कचरा कुंडी बना दिया। केवाड़ी को जिला बनाने पर आमिर लियाकत हुसैन का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। फैसला कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कहते हैं सिंध तकसीम नहीं हो सकता तो कराची भी तकसीम नहीं होगा। मुराद अली शाह कहते हैं मरसू मरसू सिंध न देसू। हम कहते हैं मरसू मरसू कराची न देसू। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अमवात। तादाद 6244। मजीद 496 अफराद में वायरस की तशखीस। तादाद 2,93,261। सिंध में 2,367। पंजाब में 2,188। खैबर पख्तूनख्वा में 1,248। बलोचिस्तान में 141। गिलगित बल्तिस्तान में 64। आज़ाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के 2 करोड़ 36 लाख मरीज। हलाकतें 8,13,000। अमेरिका में 1,80,604। ब्राजील में 1,14,772। मेक्सिको में 60,480। रूस में 16,488। भारत में 57,700 और सऊदी अरब में 3,650 अमवात। पंजाब में तालीमी इदारों के लिए SOPs जारी। मॉर्निंग असेंबली, इंडोर गेम्स, सेमिनार, तकरीरी मुकाबले नहीं होंगे। तलबा का मास्क पहनना लाजमी। तलबा को साबुन और हैंड सैनिटाइजर्स की फराहमी यकीनी बनाना होगी। करप्शन के खिलाफ जंग कौमी फरीजा है। चेयरमैन नैब अब्दुल की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं नैब का ईमान फ्री पाकिस्तान। नैब अफसरान की मेहनत को आलमी इदारे भी सराहते हैं। 466 अरब रुपए लुटेरों से बरामद कर चुके। फिलिपाइन में खातून का खुदकुश हमला और धमाका। 6 फौजियों समेत 14 अफराद हलाक, 20 जख्मी। धमाका 1 घंटे के वक्फे में 100 मीटर के फासले पर हुआ। चर्च को निशाना बनाया गया। हलाक और जख्मी होने वालों में फौजी एहलकार भी शामिल। शाम में गैस पाइपलाइन धमाके से फट गई। हुकाम ने दहशतगर्द हमला करार दे दिया। मुल्क को सप्लाई मुनक़ता, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को नवंबर में आलमी स्क्वैश चैंपियनशिप कराने की इजाजत मिल गई। साबिक नंबर 1 खिलाड़ी नासिर इकबाल भी इवेंट में शिरकत करेंगे। उसके कभी उसकी सताइश नहीं की। दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना। अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना। हम भी खामोश रहे, उसने भी पुरसिश नहीं। और शोहरा आफाक गजल के खालिक और मुल्क के मुमताज तरक्की पसंद शायर सैयद अहमद शाह अल मारूफ 2 साल कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम पूछ रही है कि इमरान खान के सारे वादे किधर गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा तब्दीली ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। लोग पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं। कौम ऑपोजिशन को दीवार लगाने का तमाशा देख रही है। आम आदमी पर जिंदगी तंग कर दी गई है। 2 बरसों के दौरान महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ। ये तारीख में पहली मर्तबा है 72 साल में कि गंदम अवेलेबल नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके एक जो वजीर हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो खुद कह रहे हैं कि गई कहाँ। वो किससे पूछ रहे हैं? गंदम जहाँ गई इनको पता होना चाहिए। जिधर स्मगल हुई इनको पता होना चाहिए। अभी चंद महीने पहले इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी। बेपनाह इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई ताकि सर्कुलर डेट को कहीं काबू किया जा सके। बदतरीन इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है कि आज बिजली की भी लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में। और इसी तरीके से देखें कि इनके इन 2 सालों में जो उन्होंने बोरिंग की यानी जो उधार लिया है वो 2 सालों में उतना है जितना कि नवाज शरीफ के 3 अदवार में एक तरफ और इनका 2 सालों में एक तरफ। नवाज शरीफ की सरबराही में पंजाब में अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त कर दी गई थी। इन्होंने वो तमाम अद्वियात बंद कर दी और अद्वियात की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। और जो रैकेट जो स्कैंडल बना वो वजीर उनका
पता ही कोई नहीं, इसलिए कि ये नैब न्याजी गठजोड़ का शाखसाना है। यानी आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी, जिंदगी तंग हो चुकी है, और जो अशराफिया है वो इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, इनके अपनी काबीना में वो लोग मौजूद हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं, कोई मुनसिफाना और ट्रांसपेरेंट और नजर आता हुआ एहतसाब के कोई खिलाफ नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग, ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाना, ये पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। लीगी रहनुमा ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुक्मरान अपनी नाकामियों का भी दिफा कर रहे हैं। विफाकी वज़रा पार्लियामेंट के फ्लोर पर झूठ बोलते हैं। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था, आज पाकिस्तान दुनिया में तन्हा खड़ा है। मुआशी और खारजा पॉलिसी में नाकामियों के अंबार लगे हैं, उनको नाकामियों पर शर्म नहीं आती बल्कि दिफा करते हैं। पाक चीन ताल्लुकात की सबसे बड़ी कामयाबी CPEC है, लेकिन इक़्तिदार में आते ही इसके खिलाफ बयानात देना शुरू कर दिए गए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत बेखबर और विफाकी वज़रा पार्लियामेंट के फ्लोर पर झूठ बोलते हैं। एनर्जी के शोबे में हुकूमत की नाअहली ने अवाम को हजारों अरब का नुकसान पहुंचाया। सिर्फ नाअहली नहीं बल्कि तारीख की सबसे बड़ी करप्शन है। निफ्ता इस्माइल ने इल्जाम आयद किया कि नून लीग को बदनाम करने के लिए हुक्मरानों ने मईशत को तबाह किया। 1 पैसे की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, जबकि इंपोर्ट कम होने से पाकिस्तानियों की आमदन कम हो गई। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं नैब आमिर का बनाया हुआ काला कानून एक दिन में 1 अरब रुपए से जायद की बुनियाद पर गर्दशी कर्जे बढ़ रहे हैं। सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए अवाम की जेबों पर डाका डाला गया। हुकूमत बेखबर है और झूठ बोलने पर मजबूर है। ये सबसे पहले इस बात को एक्सपंज करें कि लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम लेकर इस आदमी को कोई हक नहीं है कि ये किसी इस असेंबली के मेंबर पर इल्जाम लगाए। इन्होंने प्रोसिक्यूशन करनी है, केस फाइल करें, FIA मौजूद है, नैब मौजूद है, इनका कोई हक नहीं है कि असेंबली के फ्लोर पर एक अनइलेक्टेड आदमी असेंबली के मेंबरान पर इल्जाम लगाए, लीडर ऑफ अपोजिशन पर इल्जाम लगाए। आपको प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूट करें। नैब की बात की, नैब और आमला का ताल्लुक क्या है, ये बात आपको उन्होंने नहीं बताई। नैब का इतलाक पाकिस्तान के हर शहरी पर होता है, चाहे हाउस का मेंबर है या नहीं है। मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा, नैब का इतलाक होगा। हम क्यों कह रहे हैं नैब के बारे में? नैब के इतलाक सिर्फ इस हाउस में बैठे हुए लोगों पर होता है। और प्लीज नो क्रॉस टॉक। और आप अगर ये गिन लें कि कितने ऐसे वजीर हैं जो 85 से लेकर आज तक जिन पर नैब का इतलाक होता है, उनकी तादाद 300 से ज्यादा नहीं है। नैब एक काला कानून है। हम ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब में मत लेकर जाएं, क्योंकि जब आप उसको इस्तेमाल करके उनका, आज हम यहां बैठे, कल आप यहां कर कोई और बैठा होगा, कानून तो है, वो कानून प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पे ऑपरेट करता है। तो ये दोहरा कानून हम पर लागू नहीं होना चाहिए। ये विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि अवाम ने उन्हें रद्द कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा, अपोजिशन की बातों से लगता है कि वो किसी और मुल्क पे रहते थे। शहबाज शरीफ ने जिन मसाइल की बात की, उनके जिम्मेदार वो खुद हैं। अपोजिशन का एक ही एजेंडा माल बनाना था और हर इदारे को कमजोर किया। साबिक हुकूमत ने अवाम का खूब खून चूसा। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना था कि साबिक हुकूमत ने हालात जानबूझकर खराब किए। उन्हें पता था कि उनकी हुकूमत नहीं आनी। माजी में शुगर इंडस्ट्री को दी गई सब्सिडी का हिसाब क्यों नहीं लिया गया? सख्त फैसलों के बाद हमने मईशत को संभाला दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। कहते हैं अदालतों को मतलूब अफराद वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में अहम इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपोजिशन के बयानी से मुतालिक हिकमत अमली और नवाज शरीफ को वतन वापस लाने से मुतालिक इकदाम पर भी मुशावरत की गई। इमरान खान का कहना था कि नून लीग ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की। हम अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन का फोकस मुल्की मफाद नहीं बल्कि शरीफों के मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीन की सर-ए-फहरिस्त 10 कंपनियों के वफ्द ने भी मुलाकात की। वफ्द ने पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों और कारोबारी कम्युनिटी को सहूलतों की फराहमी में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वफ्द ने मौजूदा हुकूमत की कारोबारी दोस्त पॉलिसीज बिलखसूस कारोबार आसानियों पर इत्मीनान का इजहार किया।
वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं मुल्क में माफिया काम कर रही है जिसकी वजह से महंगाई हुई, मुल्क को लूटने वाले वाजिबुल कातिल हैं। टेक्सला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम सरवर खान ने कहा कि 35 साल से मुल्क को लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए। इतना जुल्म हलाकू खान और चंगेज खान ने नहीं किया जितना दो जमातों ने मिलकर मुल्क के साथ किया। हुकूमत ने 2 साल इंतहाई मुश्किल से गुजारे हैं। साबिका हुकूमत जाते हुए मुल्क को दिवालिया कर गई। सबका एहतसाब होना चाहिए। मुल्क में माफिया काम कर रही है जिसकी वजह से महंगाई आई है। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि महंगाई, चीनी और गंदम के बहरान में कारोबारी माफिया का अहम किरदार है। सिंध में चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की जाती है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी। कहते हैं वो सिर्फ शहर को लूटना और तबाह करना चाहते हैं, सिंध और कराची की तरक्की नहीं चाहते। KMC में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर कराची वसीम अख्तर ने तैश में आकर खतूत की कॉपियां उछाल दी। कहा 4 साल से रो रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं सुनता। 3 करोड़ अवाम का मैंडेट लेकर आया हूं। वजीर आला से ज्यादा मैंडेट उनके पास है मगर फिर भी नहीं सुनी जाती। उन्होंने लाड़काना, सहवन और दादू नहीं बनाया। मैं सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, अदालत उज़्मा, वजीर आला सिंध और हुकूमत सिंध को मुतअद्दिद खतूत और मरासले रवाना किए जिसमें बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने, रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन, बकायाजात की अदायगी, तनख्वाहों में होने वाले इजाफे के लिए इजाफी फंड की फरहमी, तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल की दस्तयाबी और KMC के इख्तियारात को सल्ब करने से मुताल्लिक खतूत शामिल थे लेकिन इनका जवाब आज तक नहीं मिला। बल्दियाती इदारों की बुनियादी जिम्मेदारियों में अहम तरीन शहरियों को सस्ते और मेयारी इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करना है। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। ना तो अद्वियात और मेडिकल आलात दस्तियाब थे और ना ही डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का अमला मौजूद था। इंटरसिटी बस टर्मिनल बल्दिया टाउन, उसको हमने फाल किया, उसका बहुत बुरा हाल था, उस पर इंक्रोचमेंट्स थी, उसकी इंक्रोचमेंट्स रिमूव की। मारीपुर ट्रक स्टैंड, उसकी इंक्रोचमेंट रिमूव की। जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल, पार्किंग ऑयल टर्मिनल टैंकर्स के लिए तैयार किया गया, आज तैयार खड़ा है वो, मगर सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑर्डर्स के बावजूद भी शीरी जिन्ना। कराची में बारिशों के बाद शहर में बरसाती नालों पर तजावुजात के खात्मे का ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मुअख्खर कर दिया गया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज रात से मूसलाधार बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। मानसून के छठे स्पेल के बायस कराची में बरसाती नालों पर तजावुजात के खात्मे का ऑपरेशन मुअख्खर कर दिया गया। फैसला किया गया है कि ऑपरेशन नालों पर रिहाइश पजीर अफराद की आबादकारी से मुतालिक इक़दाम के बाद किया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज रात से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी और खबरदार किया है कि कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज और कहीं हल्की बारिश होगी। बारिशों का ये सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में अलम बगावत बुलंद हो गया। फारूक अब्दुल्ला समेत सियासी जमातों ने लॉकडाउन समेत भारतीय इकदाम की नफी कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत के गैर कानूनी इकदाम पर चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए मकबूजा कश्मीर का मुतनाज़ इलाका करार दे दिया है। वो समझते हैं कि, और ये हकीकत है, सिर्फ समझते नहीं है कि जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसको उन्होंने तकसीम कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में, उनके इख्तियारात को भी महदूद कर दिया और उनको 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया, यानी कि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। वो समझते हैं कि आज भी, और यह हकीकत है कि आज भी हजारों नौजवान ऐसे हैं जो डिटेन हुए हैं और अभी तक उन पे कोई चार्जेस फ्रेम नहीं है, बंद किया हुआ, कोई इल्जाम नहीं। 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6244 हो गई। मजीद 496 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,93,261 हो गए। 686 मरीजों की हालत तशवीशनाक है जबकि 2,77,000 मरीज ऐसे हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 9 मरीजों की जिंदगियां निगल ली। सिंध में 2,367, पंजाब में 2,188, खैबर पख्तूनख्वा में 1,248, बलोचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 64, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 496 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है।
पंजाब में 96,233, सिंध में 1,28,284, खैबर पख्तूनख्वा में 35,766, बलूचिस्तान में 527, गिलगित बल्तिस्तान में 2,682 और इस्लामाबाद में 515, आजाद कश्मीर में 2,254 मरीज हो चुके। पंजाब में तालीमी इदारों के लिए SOPs जारी कर दिए गए। मॉर्निंग असेंबली, इंडोर गेम्स, झूलों, स्लाइड्स, खेलों की सरगर्मियों, सेमिनार्स, तकरीरी मुकाबले और खेलों के मुकाबलों और टूर्नामेंट्स मुनक्किद कराने पर पाबंदी होगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने सूबे के तालीमी इदारों के हवाले से SOPs का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तलबा का मास्क पहनना लाजमी होगा। स्कूल बसेस में कुल गुंजाइश का 50% इस्तेमाल करना होगा। हॉस्टल्स की सहूलत के लिए सिर्फ 30% गुंजाइश इस्तेमाल की जाएगी, जबकि तलबा तालिबात को साबुन और हैंड सैनिटाइजर्स की फराहमी यकीनी बनाना होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी सरगर्मियां शुरू करने से 3 दिन कबल तालीमी इदारों की जामे सफाई और डिसइंफेक्ट किया जाएगा। तालीमी इदारों को रोजाना की बुनियाद पर भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुखालिफिन की तनकीद बराए तनकीद की कोई परवाह नहीं। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले तरक्की के सफर को रोकने के दर पे हैं। ऐसे अनासिर जाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को बेपनाह नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि नए पाकिस्तान में मफाद परस्त लोगों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। शोबदाबाजी का दौर गुजर चुका, लूटमार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी। उस्मान बुज़दार का कहना था, इल्जामात लगाने वाले पीछे रह जाएंगे, नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। अवाम की खिदमत हमारा नेसबुलैन है। साजिशी अनासिर नाकाम थे, नाकाम है और नाकाम ही रहेंगे। और अब आपको बताएं, विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ जेल से गए थे, वतन वापस आएंगे तो सीधे जेल ही जाएंगे। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि अदालत ने श्योरिटी को तब्दील किया। शहबाज शरीफ को बुलाकर नवाज शरीफ की वापसी की बात करनी चाहिए थी। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ जेल में सजा काट रहे थे, वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। दूसरी बात कि नवाज शरीफ प्ली बार्गेन करेंगे और ये पैसे वापस भी करेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर।
मईशत दुरुस्त हो गई। कारोबार रोजगार खत्म करके मुआशी बेहतरी का कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। तर्जुमाने मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, करंट अकाउंट खसारे का क्रेडिट लेने वालों को इल्म नहीं, कौमी तरक्की का जनाजा निकाल दिया। करंट अकाउंट खसारे में कमी का मतलब है बैरूनी सरमायाकारी, प्लांट्स और खाम माल आना बंद हो गया है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, इलाज के नाम पर बाहर जाकर सैर सपाटे, नवाज शरीफ ने अदालत को गुमराह किया। शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर कहा, महंगी LNG का तोहफा उनके दौर में दिया गया है। मईशत इस हाल तक पहुंचाने वालों को अदालतों का सामना करना होगा। अदालत ने नवाज शरीफ को 8 हफ्ते के लिए जाने की इजाजत दी। ये कौन सी सर्जरियां हैं जो कॉफी शॉप्स पर हो रही हैं? आपको बताएं, शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर कहा, महंगी LNG का तोहफा उनके दौर का दिया हुआ है। मईशत इस हाल तक पहुंचाने वालों को अदालतों का सामना करना होगा। अदालत ने नवाज शरीफ को 8 हफ्ते के लिए जाने की इजाजत दी। ये कौन सी सर्जरियां हैं जो कॉफी शॉप्स पर हो रही हैं? आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नून लीग की सारी कयादत उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और मैं ना मानू का राग अलाप रही है। आले शरीफ ने एक थैले की करप्शन नहीं की बल्कि कौम को अरबों डॉलर्स का टीका लगाया है। फयाजुल हसन चौहान ने एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ साहब की शिकायत की, PTI से दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला, जायज है। ये सारे दुख करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, बददियानती और अकरबा परवरी के पैदा करता है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, हमारी लड़ाई आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान से नहीं बल्कि फरसूदा निजाम के साथ है। तमाम उलमाए कराम को मुत्तहिद होकर मसाजिद से बाहर आकर निजाम मुस्तफा के निफाज के लिए जद्दोजहद करना होगी। अवाम पाकिस्तान में इंसाफ के लिए तरस गए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने अजमत सहाबा के कराम के कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जागीरदाराना निजाम के सामने खड़े हो जाने का वक्त आ गया है। उलमा एक हो जाएं तो कोई कुव्वत उनका सामना नहीं कर सकेगी। अमली तौर पर कौम की क़यादत करें ताकि इंसाफ की मुंतजिर अवाम को इंसाफ दिलाया जा सके। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, नैब करप्शन के खिलाफ जंग को कौमी फरीजा समझता है। नैब बदउनवानी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोशां है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है, नैब के कयाम का मकसद कौम को करप्शन से निजात दिलाना है। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। नैब अफसरान की मेहनत को कौमी और आलमी इदारे सराहते हैं। नैब अफसरान लूटी हुई रकम बरामद करने के लिए कोशिशें मजीद बढ़ाएं। तहकीकात के लिए मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम का निजाम भी मुतारिफ करवा दिया गया है। और अब आपको बताएं, शोहरा आफाक गजल के खालिक और मुल्क के मुमताज तरक्की पसंद शायर सैयद अहमद शाह अल मारूफ अहमद फराज की आज 12वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। अहमद फराज पाकिस्तान की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले वो शायर हैं जिनकी गजलों और नज़मों के तराजुम अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, हिंदी, फ्रांसीसी और स्वीडिश जमानों में की गई है। इसी पर देखते हैं शजरुद्दीन की रिपोर्ट। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना, अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना। हम भी खामोश रहे, उसने भी पुरसिश नहीं की। 1931 में कोहाट में पैदा होने वाले सैयद अहमद शाह को बचपन में कोई नहीं जानता था कि वो एक दिन अहमद फराज बनकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। फराज को ज़माना तालिब इल्मी में शायरी से लगाव था। तन्हा तन्हा दर्द अशोब, शबे खून, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, बेआवाज गली कूचों में और आईना मशहूर मजमूए शामिल हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी अदब में एमए करने के बाद अहमद फराज ने अमली जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। तालीम की तकमील के बाद फराज रेडियो से अलहदा हुए तो दरसो तदरीस इख्तियार कर ली। फिर पाकिस्तान नेशनल सेंटर के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। तरक्की पसंद नजरियात के हामिल अहमद फराज को हिलाल इम्तियाज, सतारा इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान जैसे एजाजात से नवाजा गया। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की,
میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا، جبھی تو لوچ کمان کا زبان تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے۔ احمد فراز نے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف نظمیں بھی لکھیں تو انہیں ملٹری حکومت نے گرفتار کر لیا اور جلا وطنی کاٹی۔ البتہ دوسرے ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے انہیں لال امتیاز ایوارڈ سے نوازا، لیکن سرکاری پالیسیز کے خلاف احتجاجاً احمد فراز نے یہ ایوارڈ واپس کر دیا۔ احمد فراز 25 اگست 2008 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اور اب وقت ہوا ہے علاقائی خبروں کا۔ ڈی پی او چشتیہ قدوس بیگ کا شہر کا دورہ محرم الحرام کی مناسبت سے جاری شدہ مجالس اور جلوسوں کے چاروں اطراف داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں اور روٹس پر لگائے جانے والے سی سی ٹی وی کیمروں اور وال تھرو گیٹس کو چیک کیا گیا۔ دورے کے دوران ڈی ایس پی سرکل چشتیہ نے تمام تر انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈی پی او قدوس بیگ نے موقع پر تعینات اہلکاروں سے گفتگو کی اور چشتیہ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر سرگودہ افضال احمد کوثر کا کمشنر سرگودہ ڈاکٹر فرح مسعود کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات کا پیش کی جائزہ لینے کے لیے آر پی او سرگودہ اور کمشنر سرگودہ نے ضلع بھر کا دورہ کیا۔ ڈی پی او بھکر کیپٹن ریٹائر محمد علی ضیاء اور ڈی سی بھکر سید موسیٰ رضا نے بھکر آمد پر دونوں افسران کا بھرپور استقبال کیا۔ ڈاکٹر عبد الرحمان ریجنل ایمرجنسی آفیسر جہلم نے کہا ہے کہ ریسکیو بہتر انداز میں کام کر رہا ہے اور شہریوں کو بہتر انداز میں مدد بھی دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمان نے ریسکیو اسٹیشن جہلم کا دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 جہلم انجینئر سعید احمد نے استقبال کیا۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر کا کہنا تھا کہ دورے کا بنیادی مقصد ریسکیو 1122 جہلم کی استعداد کار کو جانچنا اور دستیاب وسائل سے آگاہی کے ساتھ ساتھ ضروریات کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن سرگودہ کا عوامی شکایت پر ضلع سرگودہ میں ضلعی انتظامیہ سے مل کر پیٹرول دینے اور زیادہ ریٹ وصول کرنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف ایکشن، 6 پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے۔ اینٹی کرپشن سرگودہ نے ضلعی انتظامیہ سے مل کر متعدد پیٹرول پمپس کی مقدار اور قیمتیں چیک کی۔ کم مقدار دینے والے اور زیادہ قیمتیں لینے والے 6 پیٹرول پمپس کے مالکان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کی موجودگی میں پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس اور ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودہ بابر رحمان وڑائچ کے ویژن کے مطابق ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ الہ آباد میں روڈ خراب ہونے کی وجہ سے ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا اور اس حادثے سے سینکڑوں من مونجی سڑک پر بکھر گئی۔ حادثے میں خوش قسمتی سے جانی نقصان نہ ہو سکا۔ شہریوں نے سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے حادثات پر روڈ بلاک کر کے احتجاج بھی کیا۔ ساہیوال میں تھانہ ہڑپا کے علاقہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ہارون غنی کا چھاپا۔ پنجاب بھر میں جعلی زرعی ادویات فروخت کرنے والے گروہ کا سرغنہ گرفتار کر لیا گیا۔ ساہیوال میں زمینداروں اور دکانداروں کو جعلی زرعی ادویات کی فروخت اور بڑی دیدہ دلیری سے جاری رکھنے والا علی رضا عرف چھوٹو کنگ سے بھاری مقدار میں 3 کمپنیز کی جعلی ادویات اور 200 لیٹر ڈرم سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ عثمان بزدار حکومت کی ہدایت پر عاشورہ محرم کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ایم پی ڈی ٹی حسین جہانیہ گردیزی اور کمشنر شان الحق انتظامات کا جائزہ لینے خانیوال پہنچ گئے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، متعلقہ وفاقی صوبائی محکموں نے افسران نے شرکت کی۔ عاشورہ پورم کی فضا برقرار رکھنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر حسین جہانیہ گردیزی نے کہا کسی کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فضا خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔
अवामी नेशनल पार्टी के साबिका उम्मीदवार सूबाई असम्बली और मेंबर मरकजी सूबाई काउंसिल शफीउल्लाह ने बताया कि ANP की तारीख कुर्बानियों से इबारत है। उन्होंने कहा कि सखानी, बाबड़ा, हाथी खेल और स्पेन तंगी बन्नू में खुदाई खिदमतगार तहरीक ने सैकड़ों अफराद को बेदर्दी से शहीद किया और बास के अजमरक बेड़ियां और सजाएं भी दी गई और लाशों को इतनी बेहुरमती की गई जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। रेस्क्यू एहलकारों ने दरख्त में फंसे हुए कव्वे को आजाद करा दिया। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 अटक के कमांड एंड कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल हुई कि असिस्टेंट कमिश्नर हजरू अटक के दफ्तर में दरख्त में एक कौवा फंसा हुआ है, जिस पर रेस्क्यू 1122 अटक के कमांड एंड कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर अपनी स्पेशल टीम, इमरजेंसी एम्बुलेंस और स्टाफ को जाए वाक़े की तरफ रवाना किया और रेस्क्यू एहलकारों ने पेशावराना महारत से दरख्त में फंसे कौवे को रेस्क्यू कर लिया। डडियाल आजाद कश्मीर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अंजुमन निदाए हक पार्टी की तरफ से दी गई कॉल पर हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और महकमा बरकियात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और फ्यूल टैक्स किसी सूरत मंजूर नहीं। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से जीना महाल हो चुका है और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद कमाल मान का आरिफ वाला में कायम इमाम बारगाहों और जुलूस के मुकर्ररा रास्तों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद कमाल मान ने आरिफ वाला में कायम इमाम बारगाहों और जुलूस के मुकर्ररा रास्तों का मुआयना करते हुए म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से किए गए इंतजाम पर तसल्ली का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी को मजालिस और जुलूसों में SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के जवान तालिब हुसैन ने परेशान हाल रिक्शा लोडर की बर वक्त मदद करते हुए उसे सरकारी गाड़ी के साथ मंजिल तक पहुंचा दिया। पेट्रोलिंग चौकी ने दौरान गश्त एक मोटरसाइकिल रिक्शा वाला जो किसी की मदद का मुंतजिर था, रिक्शा खाद की बोरियों से लोड था, बीच रास्ते में ही रिक्शा हादसे का शिकार हुआ तो रिक्शे वाला बहुत परेशान दिखाई दिया और इस तरह से पुलिस चौकी वाले ने उसकी मदद की। और अब आपको बताएं, कोट राधा किशन कोरोना वायरस हिफाजती इकदाम नजरअंदाज, सरकारी टीचर सरकारी सरपरस्ती में अकेडमियां चलाने लगे हैं। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से तहसील कोट राधा किशन में कम फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूल्स मुकम्मल तौर पर मुआशी तबाही का शिकार हो चुके हैं। मुकामी डिप्टी DEO के इंतहाई गैर जानिबदाराना गैर मुतासिबाना रवैया असिस्टेंट एजुकेशन अफसर के खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल हजरात ने डिप्टी DEO से बार बार मुलाकात की मुतालबा किया कि नई नस्ल के लिए स्कूल से ज्यादा अहम अकेडमिक कल्चर करार देने से आगाही, शऊर, रवैयों और इखलाक और किरदार की तरबियत का अमल यकसर रुक जाने से पैदा होने वाले खौफ, नताइज और असरात के पेश नजर हुकूमत ने जिन सरकारी टीचर्स को अकेडमी में पढ़ाने और बनाने पर पाबंदी लगाई थी वो अब भी चल रही है। कोटली आजाद कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम कोटली के तहत तर्क मनशियात आगाही मुहिम वॉक, शहरियों की भरपूर शिरकत। मनशियात तर्क आगाही मुहिम वॉक शहीद चौकता प्रेस क्लब कोटली तक की गई। कोटली आजाद कश्मीर शहरियों ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मनशियात के खिलाफ पैगामात और मुतालिबात दर्ज थे। इहाता कचहरी दाखिल होते ही SDM कोटली राजा तारिक महमूद ने भी वॉक में शिरकत करके यकजहती का इजहार किया। चेयरमैन PAC राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि नैब आज़ाद इदारा नहीं रहा, ये नैब न्याजी गठजोड़ सिर्फ मुस्लिम लीग नून को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने में मसरूफ है। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में अरबों रुपए हड़प करने का सिलसिला जोर शोर से जारी है। वो मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसा कानून था कि किसी को नैब तो है कि 90 दिन रिमांड, वो था 90 दिन ले जाए और फिर 90 दिन और के लिए ले जाए, पता ही नहीं किधर ले गए बंदे को। तो वो हमने 19 तरमीम के साथ पास किया है। तो FAFT की कोई शरायत है जिसमें वो चाहते हैं कि कोई टेररिज्म, कोई मनी लॉन्ड्रिंग। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी और मुख्तलिफ हुकूमती उमूर पर रुकन कौमी असम्बली बर्जीस ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत महंगाई और घबराना नहीं की तकरीरों से अवाम का पेट भरा है। MNA बर्जीस ताहिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम को सिवाय तकरीर, महंगाई और तिफल तसल्लियों का कुछ नहीं दिया। आटा, चीनी और मुख्तलिफ अशिया की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत की कोई खारजा पॉलिसी नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने जो सऊदी अरब के बारे में कहा वो काबिल मजम्मत है।
बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का 778वां उर्स 15 रोजा रसूमात 10वें रोज में दाखिल हो गई हैं। अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का 778वां उर्स 15 रोजा रसूमात अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। जगह जगह रुकावटों के बावजूद मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन पाक पतन तो पहुंच गए, मगर मज़ार के ऊपर ना पहुंच पाए। जहां रुके वहीं एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाजी शुरका का मुतालबा था कि इंतजामिया ज़ायरीन को उर्स में शिरकत से रोकने की बजाय इंतजामात को बेहतर बनाए। तहसील मट्टा के ज़ेरे तामीर रोड में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ मुकामी लोग सरापा एहतजाज, हुकूमत पर शदीद तनकीद। मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ज़ेरे तामीर रोड पर बहुत कम तारकोल डालते हैं, जबकि शोल्डर में बजरी की बजाय मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तहसील मट्टा के इलाके में ज़ेरे तामीर रोड में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ मुकामी लोग सरापा एहतजाज दिखाई दिए। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। देखते रहिए टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।